अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम वहीद माज़ साहब की हीरोइनों के बारे में बता रहे थे। 7-8 हीरोइंस हम कर चुके हैं, अभी कुछ रहती हैं जिनमें सरफ़हरिस्त संगीता साहिबा भी हैं। संगीता साहिबा ने वहीद माज़ साहब के साथ 11-12 फिल्मों में काम किया। कुछ में गेस्ट अपीयरेंस थी, कुछ में साइड हीरो उनके साथ हीरोइन पेयर में नहीं थी और कुछ में हीरोइन के तौर पे आई। हम उन फिल्मों के बारे में आपको बताएंगे कौन सी फिल्में किस साल में रिलीज़ हुई थी और वहीद माज़ और संगीता की। फिर वहीद माज़ जो संगीता साहिबा ने हमें इंटरव्यू देते हुए बताया था, कुछ बात की थी, बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हुई थी, वो बड़ी मुतनाज़ा हुई थी। उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सारे वीलॉग भी हुए, इंटरव्यूज़ भी हुए। बाद में भी संगीता साहिबा ने उस हवाले से सवालों के जवाब दिए। वो बात क्या थी वहीद माज़ साहब के हवाले से, फिर उसके बारे में हमने क्या पूछा। उसके बाद उन्होंने संगीता साहिबा ने एक और इंटरव्यू देते हुए क्या कहा था, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह उन्हें फिल्म से कट किया गया था। लेकिन जिस फिल्म का उन्होंने नाम लिया था वो उस फिल्म में वो खुद मौजूद थी। चले उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको फिल्मों के बारे में बताएंगे कि फिल्में कौन कौन सी आई थी संगीता साहिबा के साथ वहीद माज़ साहब की। सबसे पहली फिल्म जो थी चांद सूरज थी, एज ए गेस्ट अपीयरेंस थी उसमें। वैसे तो रोजीना और वहीद मुराद नदीम वगैरह उस फिल्म में थे। उस फिल्म को, ये फिल्म जो है 1970 को रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म जो थी नाकाम रही थी ये फिल्म। दूसरी फिल्म थी अफशां, इसमें भी कोई ज़्यादा काम नहीं था। अफशां फिल्म के डायरेक्टर जावेद हाशमी थे और उसमें वहीद माज़, शबनम, आलिया, लहरी, जबकि संगीता का भी उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं था। लेकिन बहरहाल दूसरी फिल्म थी, 1971 में आई थी अफशां फिल्म। और तीसरी फिल्म जो थी वो खलिश थी। खलिश फिल्म के हवाले से उन्होंने क्या बात की थी हम आपको बताएंगे। और खलिश फिल्म का जहाँ तज़किरा आया है वहाँ पर मुझे वो ये चीज़ें याद आ गई हैं। लाइक अख्तर साहब इसके डायरेक्टर थे, 1972 का साल था। तो ये तीसरी फिल्म थी। वहीद माज़, रानी, संगीता, कवि इस फिल्म का हिस्सा थे। गोल्डन जुबली की थी ये फिल्म। और नागमुनी आई थी, ये भी कामयाब रही थी फिल्म। बाद में भी जब आई कामयाब रही 1972 में ही। वहीद माज़, रानी, संगीता, कवि इस फिल्म का हिस्सा थे। और इसी तरह पांचवी आने वाली फिल्म जो थी भारत फूल बरसाओ, इसमें भी गेस्ट अपीयरेंस थी। बहुत ज़्यादा कम काम था, मतलब बहुत कम काम था इसमें। 1973 में फिल्म आई भारत फूल बरसाओ, गालिबन 72 की फिल्म है, गलत साल लिखा हुआ है यहाँ पे। वहीद माज़, रानी, संगीता, मुनव्वर ज़रीफ़ इसकी कास्ट का हिस्सा थे इस फिल्म का। और उसके बाद आगे जाके जनाब जो उनकी छठी फिल्म थी मुस्तानी महबूबा थी। वहीद मुराद, संगीता, कविता इस फिल्म में, और इस फिल्म में भी तकरीबन वो हीरोइन थी। फिर एक और फिल्म आई थी वहीद मुराद और संगीता साहिबा की, वो थी दीदार फिल्म। इसमें भी कोई ज़्यादा काम नहीं था। हसन तारिक साहब की यह फिल्म थी 1974 की। वहीद माज़, रानी, शाहिद इस फिल्म का हिस्सा थे। सिल्वर जुबली थी ये फिल्म। इज़्ज़त फिल्म आई जनाब साथ ही 8वीं फिल्म, वो थी 1975 में जाफ़र बुखारी साहब की। वहीद माज़, नीलो, तालिश, संगीता इस फिल्म का हिस्सा थे। 9वीं फिल्म आई महबूब मेरा मस्ताना, ये भी पूरी हीरोइन थी इसमें उनके साथ। वहीद माज़, आसिया, संगीता, आसिया भी उसमें थी। और इसी तरह एक और फिल्म आई जो 10 नंबर फिल्म आई अपने हुए पराए 1977 में। वहीद माज़, मुमताज़, गुलामुद्दीन, संगीता गुलामुद्दीन साहब के साथ पेयर था, लेकिन बहरहाल वहीद माज़ थे उसमें साथी अदाकारा के तौर पे उसमें थे। और इसी तरह अगली फिल्म आई आदमी, इसमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, संगीता, कविता दोनों बहनें इसमें शामिल थी। 1978 में फिल्म आई ये। और आखिरी फिल्म जो थी इनकी वो थी, बल्कि आखिरी से पहले अगर देखा जाएगा, हाँ आखिरी 12 नंबर फिल्म काला धंधा गोरे लोग, आसिफ खान साहब के साथ उसमें पेयर में थी काला धंधा गोरे लोग में। और इस तरह से वहीद माज़ साहब भी उस फिल्म का हिस्सा थे। तो 2-3 फिल्में इनकी एज ए डायरेक्ट हीरोइन कह सकते हैं आप, बाकी में साथी अदाकारा के तौर पे आई। अब हम आते हैं जनाब उन चीज़ों की तरफ जिसके हवाले से संगीता साहिबा ने कुछ बातें की थी और उसमें हम कुछ चीज़ें हमने तहकीक की है, कुछ बंदों से पूछा है, कुछ और चीज़ें देखी हैं, बाद के इंटरव्यू देखे हैं। वो क्या है, संगीता साहिबा ने हमें इंटरव्यू देते हुए जब हमने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि आप वहीद माज़ साहब के साथ कम क्यों आई हैं और वहीद माज़ साहब को आपने कम रखा क्यों है, ख़ुद क्यों कम रखा था, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया था। किस तरह उन्होंने कहा था कि शायद वो मुझे कट भी करवाते थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि वो मैं फ्री भी होते थे, ये जो ज़रा थोड़ा सा घिनौना किस्म का इल्ज़ाम था। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। हमें उन्होंने संगीता साहिबा ने इंटरव्यू देते हुए क्या कहा था, सुनिएगा ज़रा। आपने मुझे इस चीज़ का बताइएगा कि आपने इतनी फिल्में बनाई हैं, लंबी फहरिस्त है एज ए डायरेक्टर, पुरानी फिल्में भी बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आपने मोहम्मद अली साहब को भी रखा, आपने नदीम साहब को भी रखा, आपने गुलामुद्दीन साहब को भी रखा, आपने वहीद मुराद को क्यों नहीं रखा, ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। वही साहब अपना एक कपल बना हुआ था, निशो के साथ था, फिर शबनम जी के साथ था। तो मेरे साथ मतलब पता नहीं, शायद वो ज्यादा फ्री होते थे तो इसलिए मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, तो मैं
अच्छा, नहीं काम करती थी। हाँ जी। अच्छा, वैसे तो आपकी वहीदा साहब के साथ खलिश भी है, नागमनी है, भारतपुर बरसाओ में तो थोड़ा काम था, लेकिन हकीकत बहुत अच्छी, अब हकीकत कह रहा हूँ। नाज़रीन, आपने सुना कि फ्री भी होते थे, कट भी करवाते थे, और पता नहीं क्या क्या होता था इस हवाले से। और जब इसके बाद जब बात की गई, शाकिर साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए संगीता साहिबा ने कहा था कि हमें खलिश फिल्म से कट करवाया गया था मुझे, जिसमें निशो उसकी आई थी उनकी जगह। देखिएगा क्या कहा था। तो क्या वजह थी एक तो इनकार करने की, और दूसरा ये कि क्या आपने भी उस वक्त सुना इनकार कर दिया था वही साहब के साथ काम करने? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं, मैंने कभी इनकार नहीं किया, बल्कि वो उन्होंने इनकार किया था, बल्कि एक फिल्म से मुझे कटवा भी दिया था वही साहब ने। जी, खलिश फिल्म थी, निशो उसमें हीरोइन हो गई थी, फिर मैं कास्ट होके मैं कट हुई थी, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उनके साथ भी काम किया 3-4 फिल्मों में, लेकिन ज़्यादा फिल्में मेरी वहीद मुराद साहब के साथ नहीं थी। खलिश फिल्म का सुना आपने कि खलिश फिल्म से कट करवाया था, और अभी हम आपको कवि और संगीता का खलिश फिल्म का गाना आपको दिखाते हैं, ज़रा देखिएगा। तो नाजरीन, खलिश फिल्म में संगीता थी और निशो उसमें थी ही नहीं। तो खलिश फिल्म में पता नहीं उन्होंने कैसे कहा कि उन्हें कट करवाया गया था, वही सब ने कट करवा दिया था, उनका बड़ा जादू चलता था। आगे जाके उन्होंने कहा कि शाकिर साहब को इंटरव्यू देते हुए एक और जगह पे कि मुझे रंज था, वो मुझे उन्होंने कट करवा दिया था, शुरू में मुझे रंज था। अब ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे एक सवाल उठता है, सुनिएगा रंज के हवाले से उन्होंने क्या कहा था कि मुझे रंज था शुरू में। चावल में जैसे नदीम साहब थे, गुलामुद्दीन साहब थे, आपकी ज़्यादातर फिल्मों में नदीम साहब और गुलामुद्दीन हुआ करते थे, तो एक कोई ख़ास वजह थी कि जी नदीम और गुलामुद्दीन ज़्यादा, वहीद मुराद को आपने कम से कम साइन किया? हाँ, पता नहीं क्यों मैं वहीद मुराद के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी। एक तो उन्होंने शुरू में कटवा दिया फिल्मों से, तो मुझे रंज था बहुत ज़्यादा दिल में कि मेरा स्ट्रगल का ज़माना था और उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया। खैर, फिर बाद में नाज़रीन, आपने देखा कि रंज था। अभी मुझे इंटरव्यू देते हुए आपने सुना होगा, हमें जब इंटरव्यू दिया था कि वो फ्री होते थे, तो इस वजह से मैं काम नहीं, यानी वहाँ ऐसी फील आ रही है जैसे वो खुद काम नहीं करना चाहती थी, बल्कि फ्री होते थे तो वो खुद अवॉइड करती थी। लेकिन अभी आपने सुना कि रंज था उन्हें। अगर वो फ्री होते थे तो फिर रंज कैसे हो सकता है कि एक बंदा अगर आपके साथ फ्री हो रहा है तो फिर उसमें रंज नहीं होता, उसमें शुक्र होता है कि चलें शुक्र है ऐसा बंदे के साथ हम काम करने से अवॉइड ही करेंगे। तो ये यहाँ पे एक सवाल उठता है। दूसरा, शाकिर साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मुझे हमें इंटरव्यू देते हुए कहा था, आपने सुना है बल्कि अभी जो हमने चलाया, उसमें कहा था जब हमने पूछा कि एज ए डायरेक्टर आपने क्यों उनके साथ काम नहीं किया या क्यों उनको नहीं रखा, तो आगे से उन्होंने कहा कि वो बस उन्होंने मुझे कट किया था, तो बल्कि मैंने आगे से फिर जुमला भी एक फेंका था कि इसका मतलब आपने बदला लिया, आपने सुना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इनके सामने इसी इंटरव्यू में एक सवाल रखा था कि सुना है कि आपने महल मेरे सपनों का, मैं कह गया था सपने तेरे मेरे सपने जो थे, उसमें जो बात हुई थी कि आपने रखा था तो वही माँ साहब ने दोबारा कोई मुआवजा मांगा था या दोबारा कुछ कहा था, तो उस हवाले से उन्होंने क्या जवाब दिया था, ज़रा सुनिएगा। मुझे कहीं से पता चला था कि पता नहीं महल मेरे सपनों का या पता नहीं तेरे मेरे सपने, कोई एक फिल्म थी, उसमें आपका वही माँ साहब से बात हो चुकी थी, बाद में कैंसिल हो गया था। ऐसा ही था? नहीं, ऐसा कोई मैंने सुना था कि पेमेंट भी कर दी थी पहले, तो फिर वही माँ साहब ने पता नहीं दोबारा मांगी थी किसी वजह से, क्या हुआ था? नहीं, असल में वही साहब मेरे साथ काम नहीं करते थे शुरू में ना। जब मैं डायरेक्टर बनी तो फिर मैंने नहीं किया काम। आपने बदला लेने की कोशिश की? नहीं, हो जाता है ना इस तरह, नहीं आर्टिस्ट आए तो नहीं। और आपने बताया कि वो काम नहीं करते थे, वो क्या कहते थे कि मैंने इनके साथ काम नहीं करना? नहीं, हाँ, कटवा देते थे और अब तो फौत हो गया, क्या उनकी बात करें। अच्छा, वैसे नाज़रीन, आपने देखा कि उन्होंने रूल आउट किया, इस चीज़ को इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मैं कम से कम आपको 3 बंदे सहाफ़ी ऐसे बता सकता हूँ जिन्होंने कहा था कि उस ज़माने में खबर छपी थी,
सबसे पहले मैं आपको एक साफ़ी की बात भी सुना देता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले ताहिर मसूद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं कराची के, और हमें बड़ी तसीह भी कर देते हैं, हमें बड़ा गाइड भी करते हैं। उन्होंने हमें बात करते बताया था कि उन्होंने सपने तेरे मेरे का इश्तिहार देखा था, और उस इश्तिहार में बाकायदा तौर पे वही मां साहब की तस्वीर उन्होंने देखी हुई है, और बाद में उनकी जगह मोहम्मद अली साहब आए थे। तो ये तो उन्होंने बताया हमें। लेकिन मकबूल अहमद बरफत साहब हैं, निगार के बहुत सीनियर साफ़ी हैं, बड़ी मालूमात रखते हैं, और हर निगार के अंदर उनका मजमून कोई ना कोई लाजमी होता है। हमने उनसे पूछा कि क्या वजह हुई थी, कि क्या ऐसी खबर। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये खबर ठीक है, संगीता ने वहीद मां साहब को अपनी फिल्म में रखा था। वहीद मां साहब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गाना दोबारा पिक्चराइज करना पड़ा था, तो उन्होंने कहा था गाना दोबारा, तो उन्होंने मुआवजा मांग लिया था। तो जब मुआवजा मांगा था तो वो खैर वो प्रोफेशनल आदमी थे, उन्होंने मकबूल अहमद बरफत साहब ने क्या कहा था ज़रा आप ख़ुद उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा। और हमने उनसे सोर्स भी पूछा कि उन्होंने कहा कि ये खबर आम हो गई थी। फिर उन्होंने हमदम साहब का भी नाम लिया जो शायर थे, उनका भी लिया, यानी 3-4 बंदे इस चीज़ के गवाह हैं। हमारे सुहैल अनवर भाई साहब हैं अमेरिका में, उन्होंने भी इस चीज़ का बताया था। मकबूल अहमद बरफत साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा। मकबूल अहमद बरफत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज़ीएच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, एक तो हमारे लिए एजाज़ की बात होगी आप हमारे साथ एक तफसीली नशिस्त करिएगा, हम आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे। लेकिन इस एक मामले के लिए मैंने आपके साथ बात करना चाह रहा था कि संगीता साहिबा की फिल्म थी तेरे मेरे सपने। कहा जाता है कि उसमें वहीद नवाज साहब थे पहले, बाद में अली भाई आए थे। ये कोई आपके याद है कि क्या हुआ था सर? जी बिल्कुल ऐसे ही था। वहीद साहब इस फिल्म में बिल्कुल मौजूद थे, बल्कि गाने की पिक्चराइजेशन भी हो गई थी नॉर्दर्न एरिया में, तो वो वापस भी आ गए थे उसकी। तो फिर उसकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई उस सॉन्ग में, तो संगीता साहिबा ने वहीद साहब उनसे कहा कि दोबारा शूट करेंगे। तो आपको ये पता है कि वहीद साहब खालिस प्रोफेशनल आदमी थे, वो अपना नफा नुकसान नहीं देखते थे। जब उसूल की बात हो तो फिर वो उस पर आ जाते थे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप दोबारा करेंगे तो ज़ाहिर मुझे और डेट से एडजस्ट, उस वक्त वहीद साहब भी बहुत बिजी थे, तो उसको एडजस्ट करने पड़ेगा। फिर वो मुआवजे वाली बात भी इसमें आ गई कि फिर उसके लिए तो फिर एक्स्ट्रा जो भी है हिसाब किताब वो करना पड़ेगा। तो इस बात पर इनकी फिर वो आपस में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वहीद साहब ने वो फिल्म छोड़ दी, और ये फिल्म फिर अली भाई ने की थी। जी। और सर, आपको इसका सोर्स भी याद है, अखबार में भी छपी थी ये खबर? उस वक्त तो ये आम न्यूज़ थी। उस वक्त के काफी अखबार ने, काफी साथियों ने, जिस तरह यूनुस हमदम साहब जो हमारे संगीता के ग्रुप में थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी, और भी बहुत से साथियों ने उस वक्त के हिसाब से इस बात की तस्दीक की थी, और अखबार में भी ये खबर छपी थी। ठीक हो गया। मकबूल भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे तफसीली इंशाल्लाह निशिस्त करेंगे, आपसे टाइम चाहिए होगा हमें थोड़ा। अब एक ऐसा आदमी जिसको गाने में वैसे ही मौका मिल रहा था पास आने का, तो जो फ्री होते थे उन्होंने जनाब साहब मुआवजा ले लिया, मुआवजा का डिमांड की, और वो फिल्म से कट हो गए। तो ये है जनाब साहब असल कहानी। अब सवालात यहीं से उठते हैं कि क्या संगीता साहिबा को वहीद मां साहब उनके साथ आना नहीं चाहते थे, इनकी फिल्में नाकाम हो रही थी, क्या वजह है। लेकिन जो उन्होंने एक फ्री होने का इल्ज़ाम लगाया था वो तो इस चीज़ से हो जाता है कि इन्होंने एक तो ये कि इन्होंने हमें कहा था कि मैंने उन्हें कास्ट नहीं किया, मैंने रखना नहीं चाहती थी, तो देख लें कि इन्होंने रखा भी फिर। और एक बंदे को ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया कि फ्री हो गया होते थे, तो फिर आपने उसे एज ए डायरेक्टर क्यों रखा। 2-3 गवाहियाँ हमने आपको दे दी हैं कि सपने तेरे मेरे में कौन थे। और दूसरा ये है कि कट करवाया, कट किसका करवाया, ठीक है, हो सकता है किसी और फिल्म से कट करवाया हो, ये मैं नहीं कहता, लेकिन खलिश फिल्में कम से कम थी इनकी, हो सकता है यादाश्त काम नहीं कर रही होगी। बड़ी अच्छी डायरेक्टर हैं, अदाकारें भी अच्छी हैं। हमने मुट्ठी भर चावल में इंडियन फिल्म के साथ इनका मुवाजना भी किया था, और ये बहुत ज़्यादा आगे नजर आई हैं। लेकिन बहरहाल ये बयान देते हुए या किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम देते हुए कम से कम सोचना चाहिए कि मैं बात जो कर रही हूँ उसका कोई सिर पैर है या नहीं है। सवालात मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आगे फैसला आपने खुद करना है कि क्या इनका एक बयान ठीक था, क्या उनका दूसरा बयान ठीक था, क्या मकबूल अहमद बरफत समेत 3 साफ़ियों का बयान ठीक है, ये आपने खुद फैसला करना है। नाज़रीन, अभी और हीरोइंस अभी पड़ी हुई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।